जादुई घास की मशीन। मंडलपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी ज़मीन पे अपनी बीवी के साथ काफ़ी मेहनत करके सब्जियों की खेती किया करता था और जो भी पैदावार होती उसे बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी सब्जियां उपजा लेता था जिससे उसका गुजारा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जिससे वो कुछ बना सके। उसका घर काफ़ी टूटा फूटा था और घर के एक कोने में उसने एक स्टोर रूम बना रखा था जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधीर की खुरपी टूट गई। अरे इस खुरपी को भी अभी टूटना था। घास निकालने का काम तो जल्दी करना पड़ेगा वरना ये जंगली घास सारी फसल को खराब कर देगी। चलो स्टोर रूम में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई पुरानी खुरपी पड़ी हो। सुधीर अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर कोई दूसरी खुरपी ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई खुरपी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में कोने पर एक पुराने कपड़े पर पड़ी। जैसे ही सुधीर ने वो पुराना कपड़ा उठाया तो उसके नीचे उसे एक हरे रंग की घास काटने की मशीन दिखाई दी। अरे ये मशीन लगता है ये पिताजी ने कभी खरीदी होगी और यहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ी है। चलो इसी का इस्तेमाल करता हूँ घास काटने के लिए। सुधीर उस मशीन को साफ करके बाहर ले आया और उससे घास काटने लगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जैसे ही उसने उस मशीन से घास काटी तो वो सारी घास सोने की हो गई। सुधीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। सुधीर, ये मैं बोल रही हूँ, घास काटने वाली मशीन। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये बिल्कुल सच है। सारी घास सोने की हो चुकी है। मगर याद रखना, तुम लालच नहीं करोगे वरना तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह पछताना पड़ेगा। सुधीर मशीन को बोलता देखकर हैरान हो गया और उसने मशीन से कहा, ये खेत मेरे, ये घास मेरी और तुम मशीन भी मेरी। मैं जितना चाहे घास काटूं, जितने चाहे घास को सोने की बनाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। और ऐसा कहकर सुधीर अपने सारे खेत की घास काटने लगता है और वो जितनी भी घास काटता है सारी सोने की बन जाती है। तभी उसकी बीवी सुनीता रोटी लेकर वहाँ आ जाती है और सोने की घास देखकर हैरान हो जाती है। सुधीर उसे सारी बात बताता है। सोने की घास देखकर उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुधीर से सारी घास को सोने का बनाने के लिए कहती है। सुधीर अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और वो अपने खेतों की सारी घास काटकर उसे सोने की बना लेता है। सुधीर और उसकी पत्नी सारी सोने की घास इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में जमा कर देते हैं और घास काटने वाली मशीन को भी वहीं रख देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो स्टोर रूम में आते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं, सारी सोने की घास रेत में बदल चुकी थी। वो दोनों अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी मशीन हंसते हुए कहती है, सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच में मत आना। लालच के चक्कर में तुमने सुनहरी घास भी गवा दी और अपनी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मशीन की बात सुनकर सुधीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मशीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कभी लालच ना करने की कसम खाता है। रात का सूरज। चंद्रपुर पहाड़ी की तलहटी के नीचे बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती किसान थे और अपने खेतों में दिन रात काम किया करते थे। चंद्रपुर के लोग मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वे लोग गांव के मंदिर में नित्य नियम से पूजा किया करते थे ताकि उनकी फसलें बहुत अच्छी हों। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव के पंडित ने गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों, देखो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम लोग आज से सूर्य देवता की पूजा अर्चना शुरू करो, क्योंकि सूर्य देव ही हैं जो हमें रोशनी देते हैं। जी पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। और उस दिन के बाद से चंद्रपुर के सभी लोगों ने सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और वो लोग अपने इष्ट देव चंद्रदेव को भूल गए।
क्योंकि चंद्रपुर का नाम तो चंद्र देवता के नाम पर ही पड़ा था। पूरे गांव में अपनी अधिक पूजा होती देखकर ऊपर आकाश में सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और अपनी पूजा ना होती देखकर चंद्रपुर से चंद्र देवता नाराज हो गए। सूर्य देवता के खुश होने के कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी और चंद्रदेव के नाराज होने के कारण रात को बिल्कुल अंधेरा होने लगा। इसीलिए जो किसान रात को खेतों में काम करते थे उन्हें बहुत ही दिक्कत होने लगी और अधिक गर्मी पड़ने के कारण उनकी सारी फसलें खराब होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हे प्रभु, ये क्या अनहोनी है। हमारी फसलें तो अच्छी होने की जगह और ही खराब हो रही है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल रात खेत में पानी देने गया तो इतना अंधेरा था कि मैं दूसरे के खेत में पानी लगाया आया और सुबह उससे मेरा झगड़ा हो गया। हाँ भैया, सही कहते हो। अगर गांव में सरपंच जी होते तो कोई उपाय सुझाते। पता नहीं वो अपनी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे। अभी गांव वाले बात ही कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच जो एक सरकारी ट्रेनिंग से शहर गए हुए थे वापस आ गए और गांव वालों को परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तो ये सब उस पंडित का किया धरा है। उसने अपने जरा से फायदे के लिए तुम लोगों को गलत सलाह दी। देखो भाइयों, हमारे लिए सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं। आप लोग जैसे पहले दोनों की पूजा करते थे वैसे ही उनकी पूजा करते रहिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले गांव के सरपंच ने जाकर अपने इष्ट देव चंद्रदेव की पूजा की और साथ में सूर्य देवता की भी पूजा की और उनसे माफी मांगी। और अब आकाश में दोनों देवता प्रसन्न हो गए थे और फिर से अपनी कृपा गांव पर बरसाने लगे और गांव में फिर से अच्छी फसलें होने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई। जादुई कैमरा। राम किशन एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था और बड़े होने पर यही शौक उनका प्रोफेशन भी बन गया। अब गांव में कहीं भी शादी ब्याह होता तो राम किशन जी को ही फोटोग्राफी के लिए बुलाया जाता था। अरे भैया राम किशन, 2 तारीख को आ जाना, मेरे बेटे की शादी है, फोटोग्राफी तुम ही करोगे। जी भाई साहब, मैं जरूर आ जाऊंगा। और हाँ देखो भाई, वो अपना जादुई कैमरा जरूर ले आना। जी सर, मैं उसी से फोटोग्राफी करूंगा। तभी वहां खड़े एक नए ग्राहक ने राम किशन से पूछा, भैया राम किशन, ये जादुई कैमरे की क्या कहानी है? राम किशन ने उस आदमी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, सर लगता है आप नए हैं। असल में ये जो आप कैमरा देख रहे हैं ना, ये दिखने में बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी जादुई कैमरे से कम नहीं है। अच्छा भैया, तो हमें भी बताओ ये जादुई कैसे है? दिखने में तो ये एक आम और बड़ा पुराना सा कैमरा लगता है। उस आदमी की बात सुनकर राम किशन ने हंसते हुए उस आदमी को बताया कि जब बचपन में राम किशन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास कैमरा नहीं था। वो एक लकड़ी का कैमरा बनाकर फोटो खींचने की एक्टिंग करते थे और एक दिन ऐसे ही एक्टिंग करते करते वो जंगल के काफ़ी अंदर चले गए और जब वो फोटो खींचने की एक्टिंग कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक शेर एक साधु महात्मा पर हमला करने वाला था। राम किशन ने पत्थर उठाकर उस शेर को मारा। वो शेर डर के वहाँ से भाग गया और जब साधु ने पलट कर देखा कि राम किशन ने उसकी जान बचाई है तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो राम किशन ने उसे अपने शौक के बारे में बताया। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये नकली कैमरा असली कैमरे में बदल जाए और तुम इससे जो भी फोटो खींचोगे वो बहुत ही अच्छी आएगी। साधु महाराज ऐसा कहते ही वहाँ से गायब हो गए और रामकिशन का वो कैमरा एक असली कैमरे में बदल गया। रामकिशन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा तो इसीलिए इसे जादुई कैमरा कहते हैं। जी सर, इसीलिए बचपन से ये कैमरा मेरे साथ है और आज जो भी मैं हूँ वो इसी कैमरे की वजह से है, इसीलिए आसपास के सभी लोग इसे जादुई कैमरा बोलते हैं। रामकिशन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा तो ठीक है भाई साहब, मेरी भी एक फ़ोटो इस जादुई कैमरे से खींच लीजिए।
उस आदमी की बात सुनकर रामकिशन हंसने लगा और उन्होंने उस आदमी की एक फ़ोटो खींच ली। और फ़ोटो खींचने के बाद रामकिशन अपना जादुई कैमरा लेकर शादी की फ़ोटो खींचने के लिए निकल पड़े।